पार्टी के साथियों ने मुझको अधिकृत किया है, फैसला मुझको लेना है। लेकिन कब जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, फैसला लेंगे, आपको बताएंगे। अब नीतीश जी कहाँ ले जा रहे हैं, चीज़ों को देख नहीं रहे हैं। अब उनकी और बिहार की कोई जनता जाने ही वाली नहीं है। मीटिंग करते हुए नेता लोग दिखेंगे और फिर अपने अपने राज्यों में जाकर एक दूसरे के खिलाफ भिड़ेंगे लोकसभा चुनाव में। तो इसका क्या अर्थ नहीं। कोशिश नीतीश जी कर रहे हैं कि एक परसेप्शन बनाए, तो इस तरह की बैठकों से कोई परसेप्शन नहीं बन सकता है ना। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में शामिल कब होंगे, देखिए ये सवाल बरकरार है और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि वो जल्द ही एनडीए में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी दिल्ली में घंटों तक मुलाकात हुई है, बात हुई है। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा से जब आज ये पूछा गया, क्योंकि हाल ही में राजगीर में जो उनकी पार्टी का शिविर हुआ था, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को अधिकृत कर दिया गया है उनकी पार्टी की ओर से कि वही निर्णय लेंगे कि गठबंधन किसके साथ करना है। अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ये तो साफ कर रहे हैं कि महागठबंधन में दोबारा जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। एनडीए में शामिल कब होंगे, ये सवाल जब उनसे पूछा गया तो क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा सुनिए। आप एनडीए में कब जा रहे हैं? एक सवाल, आप एनडीए में कब जा रहे हैं? क्योंकि जाएंगे अमित शाह से आपकी मुलाकात होगी, आप एनडीए में कब? देखिए, हमने कहा ना कि अभी पार्टी के साथियों ने मुझको अधिकृत किया है, फैसला मुझको लेना है। लेकिन कब जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, फैसला लेंगे, आपको बताएंगे। और जब तक फैसला नहीं हो रहा है तब तक कुछ क्यास आप लगाते रहिए, इसमें दिक्कत क्या है। सर हमारे साथ आके गठबंधन कर ले और पूर्णिया से इलेक्शन लड़ लो, जहाँ से लड़ना लड़े, मगर पूर्णिया से भी लड़ ले। कौन कह रहा है? सवाल ही नहीं पैदा। महागठबंधन अब नीतीश जी कहाँ ले जा रहे हैं, चीज़ों को देख नहीं रहे हैं। अब उनकी और बिहार की कोई जनता जाने ही वाली नहीं है, तो सवाल कहाँ उठता है। नीतीश कुमार जी के प्रयास का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि नीतीश जी खुद ही बोल रहे हैं कि एक के खिलाफ एक उम्मीदवार की स्थिति बनाना चाहते हैं। एक उम्मीदवार के खिलाफ एक उम्मीदवार, मतलब एनडीए के खिलाफ एक विपक्ष का उम्मीदवार, ये कहाँ संभव है। और जब तक वहां तक नहीं बात को पहुंचाएंगे तब तक कोई मतलब नहीं निकलेगा। मीटिंग करते हुए नेता लोग दिखेंगे और फिर अपने अपने राज्यों में जाकर एक दूसरे के खिलाफ भिड़ेंगे लोकसभा चुनाव में। तो इसका क्या अर्थ निकलेगा। कोशिश नीतीश जी कर रहे हैं कि एक परसेप्शन बनाए, तो इस तरह की बैठकों से कोई परसेप्शन नहीं बन सकता है ना। और चुनाव देश का होना है ना, देश का जहां चुनाव है तो देश की जनता के सामने सवाल तो बड़ा होगा कि आखिर अगला 5 साल हम किसके हाथ में सौंपे। अब उस समय जनता जब देखेगी कि सिर्फ बैठक करके अपने अपने घर में जाके आपस में भिड़ने वाले लोग हैं, क्या इनके हाथ में सत्ता हम दे दें, तो इसलिए इसका कोई अर्थ नहीं है। और मुझको लगता है कि नीतीश जी भी बखूबी इन बातों को समझ रहे हैं कि हमारे प्रयास का कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। फिर भी क्यों कर रहे हैं? फिर भी इसलिए कर रहे हैं कि इनके पास अब कोई काम बचा ही नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में जनता, बिहार की जनता का कोई काम करने में इनकी अब रुचि नहीं है, इनका मन ही नहीं लग रहा है। और ऐसा नहीं कि यह बात हम बोल रहे हैं, उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से भी कहा है। तो जब उनका मन नहीं लग रहा है तो मन लगने के लिए कुछ काम तो चाहिए। तो राजनीतिक आदमी है तो मन लगने के लिए कुछ काम चाहिए, तो चलो अभी इसी काम में लग जाए। तो मन लगाने के लिए नीतीश जी कर रहे हैं, बाकी कोई राजनीतिक अर्थ इसका नहीं। तो उपेंद्र कुशवाहा पहले जेडीयू में थे, लेकिन इसी साल फरवरी महीने में अपनी अलग पार्टी बना ली, जेडीयू से अलग होकर नीतीश कुमार से राहें जुदा हो गई और अब एनडीए में शामिल कब होंगे, इस सवाल पर उन्होंने क्या कहा आपने सुना है। वहीं तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार हो, उन पर जमकर के कटाक्ष तो वो करते ही रहते हैं, लेकिन महागठबंधन में दोबारा जाने का सवाल ही नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कह दिया, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।